सुप्रीम कोर्ट ने मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। वकील हामिद खान की सदा पर चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने पूछा, आबिद जुबैरी खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे, आपको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया। एतराज़ के साथ दूसरी दरख्वास्त भी मुकर्रर है। हामिद खान ने कहा कि हम दोनों दरख्वास्तें वापस लेते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर गौर के लिए पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। चेयरमैन कमेटी खुर्शीद शाह के मुताबिक PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर की दरख्वास्त पर आज इजलास होगा। अदालती इस्लाहात पर पीपल्स पार्टी और JUI के बाद नून लीग का भी इत्तेफाक। जाती उमरा में हुए इजलास में मियां नवाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान आज PTI क़यादत को भी आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर एतमाद मिलेंगे। PTI का आईन में तरमीम के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। PTI सियासी कमेटी का पार्लियामान में तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश का अज़्म। एलामिया में बानी PTI के बुनियादी हुकूक और उन तक अहल खाना, वकला और कायदीन को रसाई देने का मुतालबा। तमाम गिरफ्तार रहनुमा और कारकुनों की रिहाई का भी मुतालबा। इसहाक डार को डिप्टी वज़ीर आज़म का एजाज़ी ओहदा दिया गया है। वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करते। वफाकी हुकूमत का सिंध हाई कोर्ट में जवाब। बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की तकर्रुरी के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, 2012 में लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे पर तकर्रुरी के खिलाफ क्या फैसला दिया था। इस केस से जुड़ा जुडिशल रिकॉर्ड पेश किया जाए। मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन इंग्लैंड की टीम पहली इनिंग्स में 291 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 75 रन की बर्तरी हासिल कर ली। साजिद खान ने 7, तमान अली ने 3 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड की जानिब से बेन डेकेट 114 रन बनाकर नुमाया रहे। जो रूट 34, ओली पॉप 29 और जैक क्रॉली 27, जबकि जेमी स्मिथ ने 21 रन बनाए। जैक लीच 25 रन बनाकर नॉट आउट रहे। इंग्लैंड के 5 बैटर्स डबल फिगर में दाखिल भी न हो सके। एक बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, उसके साथ वाकया हुआ या नहीं। एंटी रेप एक्ट तो मुतासरा बच्ची का नाम पब्लिश करने की इजाज़त नहीं देता। IG पंजाब बताएं, ऐसी वीडियोस तस्वीर फैलने के बाद पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कल IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया। रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी को भी पेश होने की हिदायत। तालीमी इदारों में हालिया वाक़यात से मुतालिक आला सतह तहकीकात की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कहा, हमें इस वाक़े का हाथ से लिखा हुआ रोज़नामचा चाहिए, कंप्यूटराइज नहीं। लाहौर में तालिबा से मुताल्लिक़ गैर मुसद्दिक़ा वायरल खबर पर रावलपिंडी में 6th रोड पर तलबा का एहतजाज। मुजाहिरीन की कैंपस के बाहर खड़ी गाड़ियों और हॉस्टल्स में तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव। पुलिस की तलबा को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। पुलिस, कॉलेज इंतजामिया और पंजाब हुकूमत ने ज्यादती के वाक़े की तरदीद कर दी है। झूठी खबरें फैलाने वाले 36 अफराद और सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ FIA ने FIR दर्ज कर ली है। कराची में डकैती मुज़ाहमत के दौरान डाकुओं से फायरिंग के तबादले में SSP का गनमैन जाम बहाक, शहरी जख्मी, एक मुलजिम भी हलाक हो गया। जख्मी शहरी का कहना है कि सब्जी मंडी जाने वालों से लूट मार के दौरान सादा लिबास पुलिस एहलकार ने मुलजिमान पर फायरिंग की। डाकू 5 सब्जी फरोशों से लूट मार कर चुके थे। शिमाली गजा में 13वें रोज भी इसराइली मुहासरा जारी। 2 लाख फलस्तीनी खुराक, पानी और अद्वियात से महरूम, खाने पीने की अशिया की किल्लत। जबालिया कैंप में सिविल डिफेंस टीम में दर्जनों लाशों तक पहुंचने से कासिर। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 65 फलस्तीनी शहीद, 140 जख्मी हुए। इमदादी इदारे UNRWA के सरबराह का कहना है कि गजा में 2 से 3 हफ्तों में शिमाली गजा में कोई इमदादी काफिला दाखिल नहीं हुआ। बंजर ज़मीन और तकरीबन नाकाबिल रिहाइश हो चुका। आलमी इदारा सेहत का इसराइल से इंसानी इमदादी ग्रुपों को शिमाली गजा में दाखिले की इजाज़त देने का मुतालबा। लबनान में 24 घंटों में इसराइली हमलों में नबातिया के मेयर समेत 27 अफराद शहीद और 185 जख्मी। इसराइली फोर्सेस की अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज की चौकी पर एक बार फिर फायरिंग।
जुनूबी लबनान में हिजबुल्लाह और इसराइली फौज की शदीद झड़पें। इसराइली मरका टैंक तबाह, 3 इसराइली फौजी हलाक, 12 जख्मी। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर 90 से ज़ायद रॉकेट और ड्रोन दागे। करियात शमूना में आयरन डोम कई मिसाइल रोक ना सका। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा में गैर मुल्की मुदाखलत में मुलव्वस कंजर्वेटिव अरकान पार्लियामेंट के कई नाम उनके पास हैं। गैर मुल्की मुदाखलत में कई साबिक़ कंजर्वेटिव अरकान पार्लियामेंट भी मुलव्वस हैं। कंजर्वेटिव लीडर का गैर मुल्की मुदाखलत में मुलव्वस तमाम अरकान पार्लियामेंट के नाम जारी करने का मुतालबा। कहा जस्टिन ट्रूडो नाम जाहिर नहीं करेंगे क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा कि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में उनका इब्तिदाई जायज़ा ये था कि ये कोई गैंग हमला है। जनूब एशियाई कम्युनिटी का ख्याल था कि कातिल में भारत मुलव्वस है। तहकीकात का कहा तो पता चला इंटेलिजेंस कम्युनिटी को उसी तनाजुर में तहकीकात करना थी। कोशिश की कि भारत किसी तरह ताउन करे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को बताया तो उन्होंने जवाब दिया कि भारत के खिलाफ बोलने वालों को कनाडा में गिरफ्तार करें। ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में फायरिंग, दर्जनों अफगान शहरियों की हलाकत की इत्तला। अमवात में इजाफे का खदशा। अफगान मीडिया के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से ईरान में दाखिल होने वाले अफगान शहरियों को ईरानी बॉर्डर गार्ड्स ने निशाना बनाया। ईरानी बॉर्डर गार्ड्स की तरफ से फायरिंग की तरदीद। इमदाद पर इसराइली फ़ौज की मुसलसल बंदिश से गजा में बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान को छूने लगीं। 25 किलो आटे का थैला $1000 यानी $2,77,000 रुपये तक पहुंच गया। टमाटर $180 यानी कि $50,000 रुपये किलो में बिकने लगा। चीनी $60 यानी $17,000 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर धमाके से अमवात की तादाद 147 तक जा पहुंची। 50 अफराद झुलसने से जख्मी। हादसा रियासत जीगवा में हुआ। हुकाम के मुताबिक ऑयल टैंकर ड्राइवर से बेकाबू होकर उल्टा और टैंकर से तेल का रसाव शुरू हो गया। तेल जमा करने लोग इकट्ठे हुए जब टैंकर में धमाका हो गया। हादसे की जख्मियों को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। बरतानवी गुलकार लियाम पेन अर्जेंटाइन में होटल के बाहर मुर्दा पाए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक 31 साल के लियाम पेन ब्यूनस आयर्स में होटल के तीसरे फ्लोर से गिरकर हलाक हुए हैं। वजह मालूम नहीं हो सकी, तफ्तीश जारी। मानसून बारिशों के बाद कराची की मुख्तलिफ सड़कें ताहाल मुरम्मती काम की मुंतजर। रात गए मिजना रोड पर 7 डे अस्पताल के करीब मुरम्मती काम किया गया। ताहम ये रोड दीगर मकामात पर भी बदहाली का शिकार है। जहांगीर रोड, राशिद मिन्हास रोड, स्कीम 33, लियाकताबाद समेत मुतअद्दिद इलाक़ों में मसरूफ तरीन सड़कें टूटी फूटी हैं। चौक चौराहे और गलियाँ भी मुरम्मती काम की मुंतजर हैं। साबिक़ गवर्नर सिंध और तिब की दुनिया की नामवर शख्सियत हकीम मोहम्मद सईद की आज 26वीं बरसी। तिब, दवासाजी, तालीम के मैदान में उनके लगाए पौधे आज तनावर दरख्त बनकर साया फराहम कर रहे हैं। हुकूमत ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ से नवाजा है। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आज जनूबी अफ्रीका से होगा। जुमे को दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें मध्य मुकाबले होंगी। और कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज हिदायतकार इमरान इफ्तिखार का थिएटर प्ले मीर अक्सम उर्दू जबान में पेश किया जाएगा। हिदायतकार पारस मसरूर का थिएटर प्ले सालगिरह सिंधी जबान में पेश किया जाएगा। आर्ट्स काउंसिल, जंग और जियो के इश्तराक से फेस्टिवल 2 नवंबर तक जारी रहेगा।